Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको काफ़ी समय बाद मिल रहा है क्योंकि इस समय कुछ कारणों की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जिसकी वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। और आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मुझे लगा ये ज़रूरी है आप लोग को बताना, तो इसलिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। इसका टॉपिक ये है कि काफ़ी समय से जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट है वो असमंजस की स्थिति में हैं कि पढ़ाई करें या ना करें। एग्ज़ाम कोई कह रहा है कि चुनाव के पहले होगा, किसी का कहना है कि एग्ज़ाम चुनाव के बाद होगा। तो ऐसी स्थिति में जब पढ़ने भी बैठते हैं तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बार-बार ध्यान भटकने लगता है। तो क्या करें? आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आयोग का जो गठन है, ये उसकी प्रक्रिया है बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि हमको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल गया था कि आयोग के गठन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो आप ये सोच कर के बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाइए कि एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा और मैं बिल्कुल अ, निश्चिंत होकर के पढ़ाई करूँ, ऐसा नहीं है। 50% आपका चांस बनता है कि आपका मार्च तक एग्ज़ाम करा दिया जाए, तो इसके लिए बिल्कुल अलर्ट रहिए आप। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि ऐसा सोचने से आपका फ़ायदा ही होगा। और ये सोच के आप बिल्कुल निरुत्साहित हो जाए कि नहीं, एग्ज़ाम अभी इधर होगा ही नहीं और एग्ज़ाम में हमारा चुनाव के बाद होगा। तो हो सकता है एग्ज़ाम डेट पहले ही आ जाए और आप बिल्कुल प्रिपेयर ना रहें उसके लिए, और बाद में आपको लगेगा कि मैंने एक अच्छा-सा मौका मुझे मिला था और मैंने उसे गँवा दिया। तो आपको ये सोच के बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना। आप 50% मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम की संभावना है कि अचानक से एग्ज़ाम डेट आएगा मार्च, या मार्च के बाद कुछ दिन आगे करके आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। या 50% चांस ये भी बनता है कि चुनाव के बाद होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, ठीक है? और ये भी काफ़ी सारी कमेंट आते हैं कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बार-बार भटकाव की स्थिति आती है। जब भी पढ़ने बैठते हैं असमंजस में होता है कि हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम भी होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, ठीक है? तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितना कठिन है किसी सिलेबस को पूरा करना, सिलेबस को कंप्लीट करके, ठीक है? और अच्छी तरह से तैयार करना, उतना ही कठिन है खुद को हम हर वक़्त मोटिवेटेड रखना। खुद खुद को हर वक़्त मोटिवेटेड रखना, पेशेंस रखना, ये भी उतना ही कठिन है। लेकिन करना आपको ही है। कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, और पेशेंस आपको खुद ही रखना पड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो हमारा धैर्य भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो पिछली बार की जो भर्ती थी, उसमें भी यही हुआ था। जब एक बार वैकेंसी आई, उसके बाद अचानक से ये हुआ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। 6 महीने, 7 महीने टल गया एग्ज़ाम, ठीक है? तो कुछ लोग उसमें ऐसे थे, जो कि एकदम निश्चिंत पड़ गए कि एग्ज़ाम तो अभी होना ही नहीं है और हम झूठ-मूठ का इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेहनत जो होता है, वो कभी बेकार नहीं जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी थे, जिनको इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और वो लगातार ही लगे रहे। उनका ये था कि मुझे एक सीट किस तरह से प्राप्त करना है। उसके बाद से अचानक से एग्ज़ाम डेट आया कि अगस्त में एग्ज़ाम है और 3 महीने के अंदर कोर्ट का ये भी आदेश आ गया कि 3 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट कराना है, ठीक है? तो यह बात भी बहुत लोगों को मज़ाक उस समय लग रहा था कि नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और फिर से एग्ज़ाम टलेगा। जिनको पढ़ने का नहीं मन कर रहा था, वो लोग बार-बार फिर कह रहे थे कि नहीं-नहीं, एग्ज़ाम फिर से टलेगा। लेकिन हुआ क्या? एग्ज़ाम नहीं टला, एग्ज़ाम उसी डेट पे हो गया और एग्ज़ाम होने के 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, ठीक है? जॉइनिंग लेटर तक मिल गया। तो ये इस भ्रम में आप मत रहें कि एग्ज़ाम में अभी बहुत समय है, हम लोग निश्चिंत होकर के बहुत आराम से पढ़ेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, ये गलती नहीं करना है। और एक काम कर सकते हैं आप, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, पैटर्न कहीं चेंज ना हो जाए, सीटें कम ना हो जाएँ, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप खुद से एक सवाल कीजिए कि अभी 2 दिन बाद ही हमारा एग्ज़ाम डेट है और क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ? क्या मैं पूरी तरह से तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए? क्या मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है? क्या मैंने अपने सिलेबस की छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ लिया? क्या मैंने पर्याप्त बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया? क्या मैंने अपने सिलेबस की छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ लिया? क्या मैंने पर्याप्त बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया? क्या मैंने पर्याप्त बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया?
तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं आपके अंदर अभी कमी है, अभी आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है। कोई न कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको मौका, जो भी इस समय आपको समय मिल रहा है, एक-एक मिनट का, एक-एक सेकंड का कीमत समझिए, ठीक है? उसको यूज़ कीजिए और ये ठान लीजिए कि मुझे इस बार एक सीट लेना ही है। याद रखिए कि किस्मत जो है, बार-बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। किस्मत एक बार ही, ठीक है? एक बार ही सबको मिलता है। बार-बार आपके द्वार पे आकर किस्मत दरवाज़ा नहीं खटखटाता है, तो आपको इसके लिए खुद ही लगना पड़ेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये सोच के बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना है, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए और इस लेवल की तैयारी कीजिए। जो भी आपको समय मिल रहा है, उसका एक-एक जो मिनट है, एक-एक सेकंड है, वो कीमती है। एक अच्छा-सा टाइम टेबल बनाइए और जो भी समय मिल रहा है आपको, इस लेवल की तैयारी कीजिए कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। अपने आप ये कॉन्फिडेंस आए कि जब भी सिलेक्शन होगा, चाहे आज हो या 6 महीने बाद हो, जब भी सिलेक्शन होगा, उसमें उस लिस्ट में मेरा नाम ज़रूर होगा, ठीक है? जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, वो भ्रमित करते रहेंगे और जिनको पढ़ना होता है, वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, ठीक है? तो तैयारी के साथ-साथ धैर्य भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपका धैर्य बड़ा है, तो भ्रमित करने वाले, अफ़वाह फैलाने वाले, वो कुछ नहीं कर पाएँगे। आप बिल्कुल निश्चिंत शांत मन से तैयारी कीजिए और जब भी आपका ध्यान भटके, पढ़ाई में मन न लगे, आप खुद से सवाल कीजिए कि यदि कल ही एग्ज़ाम डेट रख दिया जाए, तो क्या मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ? क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया है? क्या मैं हर टॉपिक को का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ? ठीक है? अपने विषय का पारंगत बनिए, अपनी जो सब्जेक्ट है, उसकी छोटी-छोटी बारीकी को समझिए और अपने विषय को मजबूत बनाइए। तो आज का वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि बिल्कुल भटकाव की स्थिति में ना रहें। 50% संभावना बनती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च तक करा लिया जाएगा और 50% संभावना ये भी बनती है कि आपका एग्ज़ाम जो है चुनाव के बाद होगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टलने वाला एग्ज़ाम आपका नहीं है। तो सुस्त पड़े हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, सजग हो जाइए और अभी भी समय है, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो एक नए सिरे से एक अच्छा टाइम टेबल बना के शुरुआत कर सकते हैं और बिल्कुल सफलता आपके हाथ में होगी। सफलता के लिए आपको खुद लगना पड़ेगा, बिल्कुल सफलता के लिए तड़पना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो आई होप आपका आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ सुझाव है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।